आई ओन अ पोल्ट्री फार्म, मेरा एक पोल्ट्री फार्म है, तो मुझे वहां किस बातों का ध्यान रखना है? ठीक है, तो लेट्स सी, मीट एंड एग प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स? Meat and egg production depends on which factors? So meat and egg production depends on which factors? I hope you can easily see it. Hope it is easily visible. Visible है? Now, first point, आपका पोल्ट्री फार्म है, तो आप क्या करोगे? पहले सिलेक्शन ऑफ डिसीज फ्री या फिर बोलो डिसीज रेजिस्टेंट एंड सूटेबल ब्रीड्स। आपको ऐसे बर्ड्स सिलेक्ट करना है, समझो आप मुर्गी पाल रहे हो, तो आपको ऐसी मुर्गी सिलेक्ट करनी है जो डिसीज फ्री हो और वहां के कंडीशन को अडेप्ट हो जाए। सूटेबल ब्रीड्स आपको चूज करना है आपको। अच्छा, अगर इस मामले में अगर बोले तो नॉर्मली हमने देखा है आजकल पोल्ट्री फार्मिंग व्हाइट कलर के चिकन मिलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट लेग हॉर्न। So best breed for this is white leghorn. So ये breed जो है white leghorn का जो मुर्गी है, it is disease free and suitable for the surrounding environment. Remember. Second, the improved breed. The improved breed quality is leghorn, that is white leghorn. तो ये सबसे improved breed है। Is there any doubt to understand? Is there any problem to understand? Is there any doubt? वो बाद में एग का यहां कोई जिक्र नहीं है। एग का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बस यहां प्रोडक्शन देखेंगे, टॉपिक को मिक्सअप मत करो, वरना मुझे टॉपिक से उधर जाना पड़ेगा, फिर वो एक्सप्लेन करूंगा तो ये रह जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, that is proper and safe farm condition. आपको मुर्गी जहां आप पाल रहे हो उसको सेफ रखना है, क्योंकि बिल्ली, कुत्ता, सांप सब आते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एंड सेफ कंडीशन ये आपको देखना है। देन प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई करना है। रिमेंबर, सेकेंड 14 to 16 आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, 14 से 16 घंटा आपको उनको लाइट में रखना है। रिमेंबर, 14 to 16 आवर्स ऑफ लाइट अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब लाइट ज्यादा होगा, मुर्गियों को अगर आप उजाले में ज्यादा रखोगे तो दे प्रोड्यूस मोर एग्स। सो फॉर एग प्रोडक्शन
तो ज्यादा आपको लाइट देना पड़ेगा. दिस इज 5 पॉइंट्स. ठीक है. I'll write one down. I'll just tilting my mobile so that you can easily see it. Then proper food. आपको उनको प्रॉपर फूड देना है और फूड में विटामिन ई रिच फूड चाहिए. विटामिन ई रिच फूड. नो क्वेश्चन पूछा जाता है नीट लेवल में, व्हाई विटामिन ई रिच फूड इज गिवन टू पोल्ट्री, दैट इज चिकन. क्यों? एक क्वेश्चन पूछा जाता है. मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं व्हाई बोलकर. बिकॉज विटामिन ई increases fertility rate in males. Increase fertility rate. Fertility in males. इसीलिए विटामिन ई की जरूरत पड़ती है. रिमेंबर. देन one more point, I'll write it down here. Regular visit of veterinary doctor. डॉक्टर का रेगुलर विजिट होना चाहिए. क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशंस. टू बी मेंटेन्ड. तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है. अगर हमें मीट और एग का प्रोडक्शन ज्यादा करना है, अगर हमारा एक पोल्ट्री फार्म है, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है. सो यू कैन इंक्रीज योर मीट एंड एग प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स. एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स? Any doubts to understand these points? Then again, this is a 3-mark question. It is a 3-mark question. 1 second. It's a 3-mark question for your PUC board examination. Underline vitamin E. Vitamin E is a NEET level question. अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर. यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड एज एनिमल ब्रीडिंग. This is called as animal breeding. Now, what is animal breeding? First you understand breeding का मतलब क्या. Breeding का meaning है mating, और you say crossing. मेल फीमेल को क्रॉस करना, मेटिंग करना. तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? Animal breeding definition is for 1 mark. Very, very important concept. A technique of mating closely related individuals. Remember, method of mating or crossing, closely related individuals. क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को क्रॉस करना या मेट कराना इज नोन एज
एनिमल ब्रीडिंग। तो ये इसका डेफिनेशन है। नाउ अंडरस्टैंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन वर्ड हियर, दैट इज ब्रीड। ब्रीड का मतलब क्या? ब्रीड ऑलरेडी आस्क्ड 1 मार्क पीयूसी बोर्ड क्वेश्चन। आर यू, कुछ डाउट्स है समझने में? Yeah, you can provide, but it affects more on males. No? ठीक है। Now, breed का मतलब क्या? A group of organisms, a group of organisms or individuals having common descents, having common descents and common features, फीचर्स, कैरेक्टर्स। अब थोड़ा ध्यान देना, ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कॉमन डिसेंट्स है एंड कॉमन फीचर्स, कैरेक्टर्स है। डिसेंट का मतलब है एंसिस्टर्स, डिसेंट का मतलब है एंसिस्टर्स, फीचर्स का मतलब है कैरेक्टर्स। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, बिल्ली, कैट एंड ए टाइगर, दे हैव कॉमन एंसिस्टर्स, दे हैव कॉमन एंसिस्टर्स, कैट एंड टाइगर। अब देखो, कैट और टाइगर में साइज में फर्क है, लेकिन बाकी सब फीचर्स सेम है, क्योंकि उनके कॉमन एंसिस्टर, पूर्वज, उनके पूर्वज कॉमन है और उनके फीचर्स, कैरेक्टर्स भी कॉमन है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिजम्स हु हैव कॉमन एंसिस्टर and common characters. Those group of organisms are called as breed. So what is breed? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीयू बोर्ड में पूछा गया है। Already asked question in PU board examination for 1 mark. Any doubts to understand the definitions? Any doubts to understand the definitions? नॉट गाउटी, लेगहॉर्न। चिकन दुकान में देखा नहीं, व्हाइट कलर का मुर्गी काट कर खाते ना, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर बोलते हैं उसको कॉमनली। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, दैट इज लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न। उनके पांव देखा है ना, येलोइश व्हाइटिश होते हैं, कलर व्हाइट होता है। Any doubts to understand? Any doubts? Reply me. हाँ ना, कुछ तो। अब मुझे पूछना ही बंद करना पड़ेगा। एटलीस्ट से नो, यस, कुछ भी है तो। कीप क्वाइट, मुझे कैसे पता चलेगा? नाउ बैक टू एनिमल ब्रीडिंग। दो 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू सी, देयर आर मेनली 2 टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। 2 टेक्निक्स है एनिमल ब्रीडिंग के। नाउ वन इज नोन एज आर्टिफिशियल, या फिर बोलेंगे कंट्रोल्ड एनिमल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड एनिमल ब्रीडिंग, और दूसरा है नेचुरल ब्रीडिंग। सो 2 टेक्निक्स हैं। वन इज आर्टिफिशियल, तो समझ में आ गया होगा, यहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहां ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है आर्टिफिशियल में।
ये नेचुरल है। तो लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिफिशियल। ना रिमेंबर, जो टेक्निक्स मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। एवरी ईयर देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन इट। एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। होप यू कैन क्लियरली सी इट। आर्टिफिशियल और ऑल्सो नोन एज व्हाट? ऑल्सो नोन एज व्हाट? कंट्रोल्ड। यस, लेट्स सी। अब आते हैं फर्स्ट वन इसमें से। फर्स्ट वन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें पहला टेक्निक है दिस वन। ठीक है, अब यहां करते क्या है, इसमें बहुत सेंसिबल नीट लेवल क्वेश्चंस हैं, बहुत सेंसिबल। ये पीयू बोर्ड को इंपॉर्टेंट है ही, बट बहुत नीट लेवल सेंसिबल क्वेश्चंस हैं। सिंपल पॉइंट्स हैं बट नॉर्मली वी फॉरगेट। तो आपको वो याद रखना है अंडरलाइन कर कर। नाउ लेट्स सी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है। हियर दी सीमेन यानी स्पर्म, दी सीमेन or you say sperm, the reproductive tract of female by a breeder. तो सिंपल, ब्रीडर मतलब पालने वाला, यानी इंसान है हमारे, गाय भैंस को पालने वाला ब्रीडर। अब वो इंसान ब्रीडर पालने वाला क्या करेगा, एक सुपीरियर हाई क्वालिटी बुल यानी मेल है ना, बैल, उससे स्पर्म को कलेक्ट करेगा और उसको ट्रांसफर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। नाउ दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कुछ डाउट्स है तो पूछो, कुछ डाउट्स है तो पूछो। नो? ठीक है। अब दूसरा, इसके कुछ सी लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूं उसका यहां पर, ठीक है, इसका ही सेकेंड पॉइंट। जो स्पर्म्स और सीमेन जो कलेक्ट किया, सेकेंड पॉइंट, द कलेक्टेड सीमेन, द कलेक्टेड सीमेन, जो स्पर्म हमने कलेक्ट किया था फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, can be used immediately, इमीडिएटली उसको यूज कर सकते हो बीइंग अ ब्रीडर, और
can be frozen in liquid nitrogen for future use. फ्यूचर के यूज के लिए आप इसको स्टोर कर रख सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में। आप दोनों कर सकते हो, आप 1000 साल बाद में भी इसको यूज कर सकते हो। दिस इज वन थिंग। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ब्रीडर, पालने वाला क्या कर रहा है? ही इज टेकिंग द सीमेन, कलेक्टिंग द सीमेन फ्रॉम अ हाई क्वालिटी बुल यानी बैल से, एंड इंजेक्टिंग इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। करेक्ट है? बट स्टिल रिमेंबर, इतना होने के बाद में भी क्या प्रॉब्लम है? द सक्सेस रेट इज लो। इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। रिमेंबर, कुछ डाउट्स है? कुछ डाउट्स है? नो? ठीक है। अब दूसरा टेक्निक मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको कॉमनली बोलते हैं MOET। इसको कॉमनली बोला जाता है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एक नीट लेवल क्वेश्चन है, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर हर्ड इंप्रूवमेंट। दिस इज आस्क्ड नीट लेवल क्वेश्चन। हर्ड का मतलब क्या? समझो फॉर एग्जाम्पल, आप भेड़, शीप है ना, भेड़ पालते हो। आपके पास एक बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड है, उस झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। अब बहुत साल से आप शीप पाल रहे हो और पता चला कि आपके शीप वीक होते जा रहे हैं, यानी पहले जितना आपको कमाई हो रही थी उतनी नहीं हो रही है, यानी आपका झुंड, पूरा झुंड का झुंड वीक होते जा रहा है। तो अब हम उसको इंप्रूव कैसे करें, उसको स्ट्रांग कैसे बनाएं? सो इसको बोलते हैं हर्ड इंप्रूवमेंट। सो दैट इज, इस टेक्निक से आप कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? यस, ठीक है। This technique is used, this technique is used for cattle, गाय भैंस के लिए। रिमेंबर, कैटल्स यानी गाय, बफेलोस, शीप एंड ऑन गोट्स। तो आप इससे गाय भैंस का झुंड इंप्रूव कर सकते हो, बकरियों के झुंड को इंप्रूव कर सकते हो, और
बफेलोज शीप के झुंड को इंप्रूव कर सकते हो। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। फर्स्ट मैं टेक्निक पूरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। नाउ इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में क्या करेंगे, दी जेनेटिक मदर आपके पास एक गाय है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाय है, देयर इज अ काउ। इस जेनेटिक मदर यानी काउ को आप इंजेक्ट करोगे हॉर्मोन्स लाइक FSH and LH। रिमेंबर, एक गाय है आपके पास, उस गाय को आप इंजेक्ट करोगे हॉर्मोन्स लाइक FSH एंड LH। आर यू गेटिंग मी और नो? यस, तो लेट्स सी। तो आपके पास एक गाय है, आपने, मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं। सो ये है एक गाय, ठीक है। इस गाय को आपने क्या इंजेक्ट किया, हॉर्मोन्स लाइक FSH। अब FSH इंजेक्ट करने से होगा क्या, देखो। अब दिस काउ रिलीज 6 to 8 eggs। ये गाय कितने एग्स रिलीज करेगी, 6 to 8, क्योंकि आपने उसको क्या इंजेक्ट किया है, FSH एंड FSH, हॉर्मोन्स लाइक FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, नॉर्मली एक गाय, नॉर्मली एक गाय एक टाइम में एक एग रिलीज करती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग दिस काउ टू रिलीज 6 to 8 eggs बाय इंजेक्टिंग हार्मोन FSH। इसको बोलते हैं सुपर ओव्यूलेशन और मल्टीपल ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन और मल्टीपल ओव्यूलेशन। मल्टीपल मतलब मेनी, एम आई राइट? टेक्निक समझ में आई? आई या नहीं बताओ? आई या नहीं? somebody message me, hold on just 1 second। किसी ने कुछ मैसेज किया, आई डोंट नो। कांट सी योर मैसेज, नहीं है यहां पर। क्या था? यस, समझ में आया? तो आपके पास एक गाय थी, उस गाय को आप मजबूर कर रहे हो 6 से 8 एग रिलीज करने के लिए बाय इंजेक्टिंग हार्मोन FSH, और इस टेक्निक का नाम है सुपर ओव्यूलेशन और मल्टीपल ओव्यूलेशन। तो ये ऊपर का खत्म हुआ। अब देखो उसके आगे की टेक्निक क्या है। अब 2 पॉइंट्स हो गए। अब गाय के पास, गाय के बॉडी के अंदर 6 to 8 एग्स हैं। सो दीज आर द एग्स, फॉर एग्जाम्पल। डन।
अब क्या करोगे आप? नो, इस गाय को आपको मेट करवाना है सुपीरियर बुल से। देन दिस काउ is mated with superior bull। आपको इस गाय का क्रॉस करवाना है सुपीरियर बुल से, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन इंजेक्ट द सीमेन आर्टिफिशियली। पहला टेक्निक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आप वो कर सकते हो। और सीमेन कैन बी इंजेक्टेड, सीमेन ऑफ सुपीरियर बुल can be injected into the reproductive tract। तो अब आप क्या करोगे? सीमेन को आप इंजेक्ट करोगे। तो सीमेन या फिर इससे आप इंजेक्ट करोगे। सो दीज आर, सीमेन इज नथिंग बट स्पर्म्स। अपने स्पर्म को इंजेक्ट किया। अब जैसे ही आप मेट करोगे या सीमेन को इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। राइट रॉन्ग? ये स्पर्म्स इन एग्स के अंदर जाएंगे एंड रिजल्ट्स इन जाइगोट, और जाइगोट बन जाएंगे। कुछ डाउट्स है तो पूछो जल्दी से, कुछ डाउट्स है तो पूछ लो जल्दी से। नो डाउट्स? डन। अच्छा, अब जाइगोट बन गए। अब अंडरस्टैंड में दिखा रहा हूं। अब जाइगोट बन गए तो मैं बॉडी के अंदर जाइगोट दिखा रहा हूं। सो दीज आर द जाइगोट्स। मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। दीज आर दी जाइगोट्स। आप ये जाइगोट बन गए। अब क्या करोगे आप? नेक्स्ट देखो, आई एम राइटिंग इट हियर। नाउ दीज जाइगोट्स आर फ्लश्ड आउट। आपको जाइगोट को बाहर निकाल कर लेना है। नाउ द जाइगोट्स आर फ्लश्ड आउट। नाउ द जाइगोट्स आर फ्लश्ड आउट। आपको बाहर निकाल कर लेना है एंड कलेक्टेड इन सुटेबल मीडियम। सुटेबल मीडियम में कलेक्ट करना है। फिर क्या करोगे? तो आपने इन जाइगोट्स को कलेक्ट किया। When this zygote becomes 8 to 32 celled stage, in 8 to 32 celled stage, these zygotes are transferred into the reproductive tract of foster mother। यानी इन जाइगोट को आपको और एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालना है।
मैं थोड़ा टर्न करता हूं सो दैट यू कैन सी इट. होप यू कैन सी इट. तो अब इन जाइगोट्स को आपको और एक फीमेल के ट्रैक्ट में डालना है. रिमेंबर दिस. तो इसको बोलेंगे फॉस्टर मदर. अब इसने एग दिए हैं, सो ये जेनेटिक मदर है. ये गाय सिर्फ इसके बच्चे इसके पेट में है, पल रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज फॉस्टर मदर. कुछ डाउट्स है समझने में तो पूछ लो जल्दी से, बिकॉज हार्डली आई हैव 1 or 2 minutes. हार्डली आई हैव, या इन मोरला कंडीशन. ठीक है. अब इसका एक एडवांटेज देखो क्या हुआ. हमारी जेनेटिक मदर कौन है? ऊपर वाला. एम आई राइट? दिस इज जेनेटिक मदर बिकॉज शी गेव एग्स. ये गाय तो सिर्फ इसके बच्चों को पाल रही है, इसके पेट में उसके बच्चे पल रहे हैं. अब देखो नाउ, अब इसके बच्चे इसके पेट में है. नाउ दिस